तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है न्यू ईयर न्यू व्यू। क्या टॉपिक है जी? न्यू ईयर न्यू व्यू। नया साल और नया नजरिया या नई सोच या नए ख्यालात। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए कि खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत दिन बख्शा, हमें ये मौका बख्शा कि हम इस नए साल में एंटर हो सके। और मेरे अजीजों, हम में से बहुत से हैं जो आज इस दिन को देख ना सके और जो काम उन्होंने शुरू किए हुए थे वो अधूरे के अधूरे ही रह गए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं और आप, हम जो इस दुनिया में हैं, अगर खुदावन ने ये नया साल मुझे और आपको बख्शा है, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये मौका खुदावन ने हमें दिया है कि इस नए साल में हम अपनी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ों को निकाल दे। बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपकी उम्र तो बहुत हो गई है, साल ब साल नया साल आता है, लेकिन जिंदगी के तरीके, जिंदगी के तौर तरीके, सोच, उठना बैठना, ख्यालात हमारे वही हैं जो आज से 15 साल पहले थे। वही बातें हम जो करते हैं जो हम पहले कर रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, आज जो वर्ष मैंने आपके लिए पढ़ी उसका पहला पॉइंट, पहला हिस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज अपने अंदर गौर कीजिए, लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। If we are in Christ, then we are a new creation। वो लोग जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 5 साल पहले भी वही थे, कैलेंडर बदल जाने से, घड़ी का वक्त बदल जाने से हमारी जिंदगी नई नहीं होगी। अगर मसीह हमारी जिंदगी में नहीं तो बहुत से साल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी नई नहीं होगी। हमारे लिए हकीकी तौर पर नया साल नहीं होगा। इसलिए जितने आज चर्च में मौजूद हैं और जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आज नए साल के मौका पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, डू नॉट थिंक कि 12 बज गए, आपने फायरवर्क कर लिया, आपने एक दूसरों को, घर वालों को न्यू ईयर विश कर लिया एंड दैट्स इट। जब सुबह उठे तो वही काम। कई लोग ये भी बड़ा सोचते हैं, जो काम नए साल ते करांगे ना वही सारा साल करांगे। ऐसा भी हरगिज नहीं है। अपनी सोचों को दुरुस्त कर लीजिए। किसी भी खूबसूरत मंजर को, टॉपिक क्या है जी? न्यू ईयर एंड न्यू व्यू। किसी भी खूबसूरत व्यू को देखना हो, माउंटेन एरियाज पे जाते हैं ना, जब वापस आते हैं, जड़ा नहीं गया होता ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, वहाँ पर ऐसा व्यू था, वैसा व्यू था। लेकिन मेरे अजीजों, व्यू को देखने के लिए आपको आंखों की जरूरत है। आज बहुत से लोग हैं, इब्लीस ने उनकी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है, दुनिया की रंगीनियों को उनकी आंखों के आगे लेकर आया हुआ है। बहुत से लोगों ने पैसे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। वो पैसे को खुदा के काम से भी ज्यादा अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा के काम के लिए भी हाथ बढ़ाते हैं। तो उनके जहन में यही होता है, पीछे मकसद एक ही होता है, बस पैसे कमाना। मेरे अजीजों, ऐसे लोगों को इब्लीस ने अंधा किया हुआ है ताकि वो उस व्यू को, उस खूबसूरत मंजर को जो खुदावन ने आपके लिए रखा है,
देख ना सके। लेकिन आज सुबह नए साल के पहले दिन मैं चाहती हूं कि आपकी रूहानी आंखें खुल जाएं, और वो तब ही खुलेंगी अगर आप मसीह में होंगे। जब आप मसीह में होंगे तो फिर आप नई मखलूक होंगे, फिर आप एक न्यू क्रिएशन होंगे। आपकी सोचें नहीं होंगी, आपके ख्यालात नहीं होंगे, आपके नजरिए नहीं होंगे, आपका उठना बैठना चलना फिरना नया होगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, साल का पहला दिन है, आइए अपने आप को मसीह को दे दें और एक नई मखलूक, अ न्यू क्रिएशन, ऐसी क्रिएशन बन जाए जिसके लिए खुदावन ने आपको कॉल किया है, खुदावन ने आपको बुलाया है। इसी के साथ हम एक और वर्स देखेंगे, यशायाह 43 और उसकी 18वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा और अब वो ज़हूर में आएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर नया काम करना चाहता है। He wants to do new things in your life. वो आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। But what is holding you back? आपको पीछे की तरफ कौन है जो रोक लेता है? वो पुरानी बातें। अक्सर का बड़ी आपकी आदत होती है, 10 साल पुरानी बात भी, 15 साल पुरानी बात भी, you get stuck with that thing. आप उन्हीं पुरानी बातों के साथ चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने आपको अपने शिकंजे में किया हुआ है। वो चाहता है कि आप पुरानी बातों में उलझे रहें और उधर ही बैठकर सोचते रहें। उसी सोचों में बैठे बैठे आप एंजाइटी का शिकार हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, परेशानी का शिकार हो जाए, आप डर और खौफ की स्पिरिट में चले जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। अगर आप पीछे की बातों को सोचते रहेंगे तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि नए साल में खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपके खानदानों के अंदर नया काम करे, तो फिर आपको पुरानी चीजों को आज यहीं पर छोड़ने की जरूरत है। पुरानी आदतों को छोड़ने की जरूरत है। कई लोगों को बड़ी गंदी आदतें पड़ी होती हैं, वो साल साल चाहे जितने मर्जी नए साल आ जाए, वो आदतें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन आज हम इस दुनिया के लोगों की बात नहीं करेंगे। We are talking about those people who are in Christ. हम उन लोगों की बात करेंगे जो मसीह में हैं, और उनके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है that they are new creation, कि वो नई मखलूक हैं। उनकी बातें भी नहीं हैं, उनकी चीज़ों के आगाज भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। कितने चाहते हैं कि इस साल में खुदावंद आपकी जिंदगी में नया काम करे? अगर आप चाहते हैं तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और खुदावंद से कहिए, आई एम रेडी, आई एम इन यू, मैं तुझ में हूँ, मेरी जिंदगी में उस नए काम को शुरू कर। मैं उस काम को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखना चाहता हूँ। और मेरे अजीजों, खुदा जिस काम को शुरू करता है वो कभी भी उसे अधूरा नहीं छोड़ता। जिस भी चीज का वो आगाज करता है उसको पूरा करता है। इसलिए अगर गुज़िश्ता सालों में आपने बहुत से प्लान्स बनाए, बहुत से मंसूबे बनाए और वो पूरे नहीं हो रहे थे, वो इसलिए था कि आप की स्पिरिचुअल आइज को इब्लीस ने ढांपा हुआ है। इस नए साल के मौका पर मैं चाहती हूं कि ये न्यू ईयर आपके लिए न्यू
व्यू को लेकर आया है, नए नजरिए को लेकर आया है, नई सोच को लेकर आया है, नई ख्यालात को लेकर आया है। आइए इस नए साल में जब आप दाखिल हो रहे हैं, अपनी सोच को नया कर ले, अपने नजरिए को नया कर ले। और मेरे अजीजों, अभी मैं बात कर रही थी ना कि खूबसूरत व्यू को देखने के लिए आंखों का होना बहुत जरूरी है। कितनों का इस बात पर ईमान है? तो मेरे अजीजों, पालूस रसूल क्या कहता है? अगर आप पालूस रसूल को पढ़ें तो वो कहता है ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट। वो कहता है मेरे दिल की आंखों को खोल। और मेरे अजीजों, आप अपनी इन फिजिकल आईज से तो देख रहे हैं, लेकिन देयर इज वन मोर साइट, एक और साइट भी है, एक और साइट भी है जिससे हम देख सकते हैं, और वो हमारी रूहानी आंखें। कितने लोग ड्राइविंग करते वक्त जीपीएस इस्तेमाल करते हैं? काफ़ी लोग करते हैं। अमेरिका के अंदर मोस्टली जो भी ड्राइव करता है वो जीपीएस का इस्तेमाल करता है। और एक ऐप है, जब आपने वो जीपीएस ऑन किया हो ना, तो जिस रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक हो ना, वो आपको बता देता है इस रास्ते को मत इख्तियार करना, इस पे ट्रैफिक है, हादसा है, आपको 20 मिनट डिले हो सकता है, आधा घंटा डिले हो सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। और वो क्या, जीपीएस क्या है, दोबारा से कोई नया रास्ता जो है ना वो देता है, शो करता है डायरेक्शन पे कि आप उस रास्ते को इख्तियार कर सके। मेरे अजीजों, would be nice that you have somebody inside। क्या अच्छा नहीं होगा कि आपके अंदर भी को हो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की रूह, स्पिरिट ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी की रूह, स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा की रूह आपके अंदर हो, ताकि मेरे अजीजों, आप अगर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जो आपके लिए बेहतर नहीं है, जहां पर अगर आप जाएंगे तो क्या हम कहते हैं, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बगाड़ देती हैं। कई माएँ दुआ कराने आती हैं, कहती चंगा पलासी फलां जगह जान लग गया, वहां जाकर इसने नशा शुरू कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मेरे अजीजों, आज नए साल के मौका पर आप खुदा से कहिए कि मेरे दिल की आंखों को खोल। जब वो आपकी दिल की आंखों को खोलेगा, जब आपके दिल के अंदर खुदा का पाक रूह सकूनत करेगा, जब वो आपके साथ होगा, तो अगर आप किसी गलत जगह पर भी जा रहे होंगे, ही इज गोना टेल यू, वो आपको बताएगा स्टॉप माय सन, मेरे बेटे रुक जा, स्टॉप माय डॉटर, मेरी बेटी यहाँ पर ही रुक जा। ये जिससे तू फोन पर बातें कर रही है, कर रहा है, जिसकी गुफ्तगू तुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं है। कलाम के अंदर लिखा, ना हमारे जुए में मत जीतो। आज हम देखते हैं हमारे बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां बेरारवी का शिकार हो रही हैं, थोड़े से पैसे को देखकर, थोड़ी सी चमक को देखकर मसीह का इनकार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी रूहानी आंखों को इब्लीस ने दुनिया की चीजों को डालकर अंधा कर दिया है। लेकिन इस नए साल पर मैं चाहती हूं कि खुदावन आपकी रूहानी आंखों को खोले, ताकि अगर आप घड़े के पास पहुंचे तो वो आपको बताए, दिस इज नॉट अ वे माय डॉटर, दिस इज नॉट अ वे माय सन, ये रास्ता मैंने तेरे लिए तैयार नहीं किया, ये रास्ता हलाकत को चाहता है, मैंने तेरे लिए जो रास्ता तैयार किया है वो तो हमेशा की जिंदगी का है। इसलिए मेरे अजीजों, व्यू को देखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है कि आपकी रूहानी आंखें खुल जाएं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इफ यू गिव अपॉर्चुनिटी टू गॉड, ही विल टेल यू एंड गाइड यू एंड ही विल गार्ड यू। मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद को मौका देंगे तो वो आपकी राहों की राखी करेगा, वो आपकी हिफाजत करेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा और आपको बताएगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है, किस रास्ते पर आपको जाना
करना है और किस पर नहीं. लेकिन अक्सर औकात आप खुदावंद को मौका नहीं देते क्योंकि इब्लीस ने आपकी आंखों को बंद कर दिया है. आपकी आंखों के आगे इब्लीस ने दुनिया की all that glittering things को रख दिया है और उन सब चीजों को देखकर आप हमेशा की जिंदगी को और खुदा की बादशाही को भूल गए हैं. इसलिए जितने भी आज चर्च में हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, I just want to bless you this year. आज इस नए साल पर मैं आपको बरकत देना चाहती हूँ. खुदावंद आपकी रूहानी आंखों को खोल रहा है. हालेलुया. न्यू ईयर न्यू व्यू. नए साल में खुदावंद आपको नए नज़ारे दिखाना चाहता है. वो अच्छे अच्छे नज़ारे जो खुदावंद ने आपके लिए रखे हुए हैं. अगर आपका ईमान है तो आइए बुलंद आवाज से कहिए आमीन. लेकिन मेरे अजीजों, अक्सर औकात हम डिस्करेज हो जाते हैं. और डिस्करेज पता क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द मेंटल गेम we play. क्योंकि जो हम अपनी चालाकियां, होशियारियां, अपना ज़हन जो चलाते रहते हैं ना, उन्हीं की वजह से हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं. इसलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ इब्लीस ने आपकी आंखों को बंद किया हुआ है, बल्कि आपकी अक्ल पर भी पर्दा डाला हुआ है. और वो पर्दा सिर्फ एक ही है जो हटा सकता है, जो कहता है राह और जिंदगी मैं हूँ. आइए इस यीशु मसीह को इस नए साल पर अपना लीजिए ताकि वो आपकी अक्ल को भी नया कर दे. आए हम खुदा के कलाम में से रोमियो उसका 12वां बाब और दूसरी आयत जल्दी से पढ़ेंगे. खुदावंद की तमजीद हो. आज खुदावंद ना सिर्फ आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा, बल्कि आपकी अक्ल भी नहीं हो जाएगी. एंड यू आर गोइंग टू बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट दिस ईयर. आमेन. कितने चाहते हैं खुदावंद जिनको हिकमत दे? सुलेमान ने क्या मांगा था? तो आज खुदावंद आपकी अक्ल को नया करने को. हालेलुया. कि कितने बेवकूफ़ी रहना चाहते ने, कितने जो चाहते हैं खुदावंद आज आपके माइंड को रिन्यूड कर दे. हालेलुया. आए जल्दी से रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे. प्रेज द लॉर्ड. और यहाँ पर क्या लिखा है? और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो. प्रेज द लॉर्ड. मैंने अभी पहले भी कहा, आप जल्दी से इस दुनिया से अट्रैक्ट हो जाते हैं. दुनिया की चीजें आपको बहुत जल्दी फैसिनेट करती हैं, आपको पसंद आती हैं. लेकिन इस नए साल पर जो मसीह में है, मैं उनको कहना चाहती हूँ, जैसे खुदा का बंदा यहाँ पर कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो. आइए खुदा के साथ एक हो जाइए. आप क्या करते हैं? खुदा को भी खुश करना चाहते हैं, ते दुनिया नु भी राजी करना चाहते हैं. लेकिन फैसला आपको करने की जरूरत है. अगर आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ें तो जहां पर लिखा है अक्ल नहीं हो जाने, वहां पर लिखा है रिन्यूइंग योर माइंड, यानी आपका जहन, आपकी सोच आज खुदावंद चाहता है कि नहीं हो जाए, ताकि आप उस नजरिए को, उस व्यू को जो खुदावंद इस साल आपके लिए रखता है, उससे देख सके. कितने हैं जो देखना चाहते हैं? हालेलुया. हालेलुया. मेरे अजीजों, आपको एक बात बताना चाहती हूँ. ट्रांसफॉर्म बाय रिन्यू ऑफ योर माइंड. तब्दील होना कैसे? अपनी सोच को, अपने जहन को नया करके. इसका बड़ा आसान सा तरीका. आप सोच रहे होंगे पता नहीं अक्ल कैसे नहीं होती है. मेरे अजीजों, इसका मतलब ये है यू हैव टू डू थिंग्स अ डिफरेंट वे. जैसे आप पहले जिंदगी बसर कर रहे हैं ना, अब वैसे नहीं करनी, फर्क तरीके से. वो कैसे? अनटिल, तब तक फर्क रहना है, अनटिल जब तक पाथवेज इन योर माइंड, आपके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर एक पाथवेज होते हैं जिनको कहते हैं नर्वल पाथवेज.
جو کاز کرتے ہیں, جو اس بات کو بار بار کہ جو چیزیں آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نا اے میں سوچیا بھی نہیں سی کام تے میرے کولوں ہو گیا. آسان لفظوں میں سمجھ لگی, ایسی جو ہمارے ذہن کے اندر نروز ہیں, ہم کہتے ہیں ہم یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے تھے اور ہم سے ہو گیا. مثال کے طور پر آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, آپ کو ایڈکشن یعنی کسی بھی چیز کی عادت, بری چیزیں دیکھنے کی. آپ کہتے ہیں میں بڑی کوشش کرتا ہوں, میں کوئی ایسی بات نہیں کری, بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہے جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا, یہ عادت سی بن گئی ہے. یو واچ بیڈ تھنگز آن دا انٹرنیٹ. میرے عزیزو اس کو تبدیل کیجئے. دوسری بات, آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے گوسپ کرنے کے لیے. کئی پہنا کہندیاں نے میرے تے بس جی نہیں جاتی, کسی اور کام ہے, آگے جا کے کوئی نیا قصہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں, گوسپ کرتے ہیں, کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرتے ہیں. آپ کے بس میں بھی نہیں ہوتا, کہتے میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے یہ ہو جاتا ہے. یہ ساری عادتیں جب آپ چھوڑیں گے تبھی آپ کی عقل نہیں ہوگی, تبھی آپ کا مائنڈ جو ہے وہ رینیوڈ ہوگا. پھر کئیوں کو کھانے کی بڑی ایڈکشن ہوتی ہے, جتنا مرضی کوشش کریں کم کھائیں پھر بھی زیادہ کھا لیتے ہیں. یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. اسی طرح میرے عزیزو ایک اور بڑی بری عادت ہمیں آج کل کے دور میں پڑ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ دوسروں کو جج کرنا. کسی کو بھی دیکھا اس کو جج کرنا شروع کر دیا. یہ ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا. آپ کسی کے بھی جج نہ بنے. ایک فنگر کسی کی طرف کرے نا, ذرا کر کے دیکھ لیں باقی آپ کی طرف کتنی زیادہ آئیں گی. اس لیے جتنے مسیح میں ہیں, یو آر اے نیو کریشن, اور جو نیو کریشن مسیح نے تیار کی ہے اس میں یہ ساری ایڈکشنز نہیں ہیں. اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم نام کے تو مسیحی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ مسیحی لگا ہوا ہے, ہم چرچ بھی جاتے ہیں, لیکن یہ عادات ہماری زندگی سے نہیں نکلتی. آئیں آج نئے سال کے موقع پر چگلی کی عادت کو نکالیے اور گوسپ کی عادت کو اپنے اندر سے نکالیے. واچنگ بیڈ تھنگز, آپ جو ہیں اس عادت کو اپنی زندگی سے نکالیں اور دوسروں کو جج کرنے کی عادت کو اپنی زندگی سے نکالیں. سوچ کو تبدیل کریں. خداوند سے کہیے خداوند اس سال آج پہلے دن تو میرے ذہن کو نیا کر دے, اور پھر میرے عزیزو خداوند آپ کے ذہن کو نیا کرے گا. اور بجائے کہ دنیا کی باتوں کو سنیں, امپورٹنٹ بات, اسٹارٹ لسننگ ٹو دا اسپرٹ آف گاڈ. خدا کی روح کو سننا شروع کر دیں, خدا کے روح کی آواز کو سننا شروع کر دیں. اور جب خدا کے روح کی آواز کو سنیں گے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. جب خداوند آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہے میرے عزیزو, the spirit of God will tell you everything. خداوند ہر چیز کے لیے آپ کو بتائے گا. He's gonna tell you یہ کال جو آ رہی ہے اس کو مت اٹھا, یہ ٹیکسٹ جو تجھے آیا اس کا مت رپلائی کر. اور میرے عزیزو خداوند آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں گائیڈ کرے گا. آخری حوالہ آئیں خداوند کے کلام میں سے میں پڑھنا چاہتی ہوں, اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کروں گی. دوسری تواریخ خداوند کے کلام میں سے ہم نکالیں گے اس کا 29واں باب. پریز دی لارڈ. آئیں جلدی سے خداوند کے کلام کو کھولیے گا. دوسری تواریخ 29 چیپٹر اور اس کی تیسری آیت. یہاں پر حزقیہ بادشاہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی. آئیے اسی طرح ہم اس کی 17ویں آیت کو بھی پڑھیں گے. اور یہاں پر لکھا ہے اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا اور اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو خداوند کے اس سارے تک پہنچے اور انہوں نے 8 دن میں خداوند کے گھر کو
पाक किया, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, ये हिजकिया बादशाह का जो जिक्र मैंने किया, यहाँ पर खुदा के हैकल के बारे में बात हो रही है कि हिजकिया ने अपनी सल्तनत के पहले दिन क्या किया? खुदावंद के घर के दरवाज़ों को खोला और मरम्मत की। हम कलाम में क्या पढ़ते हैं कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कफारा दिया, मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर हमें ये मौका बख्शा कि वो हमारे दिल को अपनी हैकल बना सके। हिजकिया बादशाह ने खुदा के लिए घर के दरवाज़ों को खोला और उनकी मरम्मत की। आज मेरे अजीजों, अगर आपके दिल के अंदर खुदा नहीं है तो आइए आज अपने दिल के दरवाज़ों को खोलें। और अगर दिल को भी मरम्मत की ज़रूरत है ना, कईयों के दिल को तो बहुत ही ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है, तो आज नए साल पर अपने दिल की मरम्मत कीजिए। कई बहनों को बड़ी ये बुरी आदत होती है हर चीज़ में ना ही कह देना, है कि नहीं है? आइए इस आदत को तब्दील कीजिए। आपका साथी जो खुदावन ने आपको दिया है, कलाम में लिखा है, आई बीवियों अपने शौहरों के ताबिया रहो। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बताता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल कि इस दुनिया में जब आप अज़दवाज के बंधन में बनते हैं, The husband is the head of the family, और खुदावन हमें सिखाता है कि अपने शौहरों के ताबिया रहना है, फरमाबरदार रहना है। तो अगर आज से पहले गुज़िश्ता सालों में शौहरों के ताबिया नहीं है तो दिल को मरम्मत की ज़रूरत है। दूसरी बात जो अक्सर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, तानू पता भी नहीं चलता, आपकी आदत बन गई है। कल रात को हम लाइव कर रहे थे, दाई भाई भी यही बात कर रहे थे, मैंने उस वक्त नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा यस इट इज़ प्रोफेटिक। जो बात खुदा के खादम के मुंह से निकली, आई एम गोना शेयर इट टुमारो। वो यही कह रहे थे, कई पाना कहेंगे अच्छा फिर नवा साल आ रहा है, पता नहीं कैंजिदा होएगा। You speak negative words. आप जितने मसीह को कबूल करते हैं, you are a new creation. आप नई मखलूक है। There is power in your tongue. There is authority in your tongue. खुदा ने आपकी जुबान के अंदर, आपके लफ्जों के अंदर बरकत को रखा है, इख्तियार को रखा है। Then why you speak negative? आइए अपने खानदानों के लिए कहना शुरू कीजिए, ये साल मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए बरकत होगा, तरक्की का साल होगा, खुशहाली का साल होगा, बहाली का साल होगा। अगर गुज़िश्ता सालों में नेगेटिव बातें बोलते रहे तो आपको भी अपने दिल की मुरम्मत की ज़रूरत है। कई माओं को भी बड़ी आदत है, बच्चों को भी डांटते वक्त इतने फजूल किस्म के वर्ड्स बोलते हैं, यू डोंट नो कि उनका मतलब क्या है। यू आर कर्सिंग योर चिल्ड्रन। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, स्टॉप कर्सिंग योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए बरकत चाहें, अपने बच्चों के लिए बरकत के अल्फाज चाहें। जब आप वो उठते हैं, उनको कहें जा मैं तुझे बरकत देती हूँ, बरकत देता हूँ, खुदा का पाखरू तेरे साथ हो, क्योंकि खुदा ने आपके होंठों में बरकत रखी है। इसलिए अगर आज से पहले आप ऐसे अल्फाज बोलते रहे हैं तो आपके दिल को भी मरम्मत की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, नफ़रत है, खुदी है, तरह तरह की चीज़ें इब्लीस ने आपके दिल के अंदर भरी हुई हैं। आइए अपने दिल के दरवाज़ों को नए साल के पहले दिन में, जिस तरह हिजकिया बादशाह ने, आगे लिखा है 17वीं आयत में, पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया। आइए 2023 के इस साल के पहले महीने के पहले दिन उस व्यू को जो खुदावंद इस साल आपके लिए रखता है, देखने के लिए अपने दिलों को खोलिए। खुदावंद को कहिए मेरे दिल में यहाँ, क्योंकि वो कहता है तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का पाक रूह तुम में
इस साल मैं चाहती हूँ पूरा साल, एक दिन भी, एक लम्हा भी, एक घड़ी भी खुदा का पाकरू आपसे जुदा ना हो, बल्कि खुदा का पाकरू आपको महफूज रखे। जिस भी काम को आप हाथ लगाएं बरकत पाएं और खुदावंद आपको डबल पोर्शन बरकत दे। हालेलुया। कितने हैं जो डबल पोर्शन अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन ब्लेसिंग, डबल पोर्शन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को लेना चाहते हैं? तो आए हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। अगर आप अपने घुटनों के बल हो सकते हैं, आए अपने घुटनों के बल हो जाएं। आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिए। साल के पहले दिन अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दीजिए। अपने दिल की मुरम्मत कीजिए, अपने दिल को खोलिए, उससे कहिए अगर आज से पहले जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आपके अंदर थी तो आपके दिल को मुरम्मत की जरूरत है। आइए अपने दिल के दरवाजों को यीशु के लिए खोलिए, खुदा के लिए खोलिए। उससे कहिए कि साल के पहले दिन मेरे दिल में आ, इसे अपना घर बना ले, ताकि मैं नए साल में नए व्यू को देखूं, नई सोच को हासिल करूं, नई बरकत को हासिल करूं। आइए अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। जितने गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं आइए अपने होंठों को खोलिए। खुदा का पाकरू कसरत से जुम्बिश कर रहा है। ओ रबा बाबा शांति रे बे 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 इंथा करा शांता करा शांति रे बे 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 बे। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदावंद इन प्यारों को जिन्होंने आज अपने दिल को पहले महीने के पहले दिन तेरे लिए खोला है, तो इनके दिल में आ, उसको अपना घर बना ले, ताकि खुदावंद इनकी रूहानी आंखें खुले, ताकि 2023 के साल में तू इनका प्रोटेक्टर बन, तू इनका मालिक बन, तू इनकी हिफाजत कर, तू इनसे बोल और हम कलाम हो, ताकि जिस भी काम को ये करें तेरे पाक रूह की हदायत में रह के करें, और तेरा पाक रूह कसरत से इनकी जिंदगियों में काम करे। आए सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ओ रबा शांति रे बे 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 बे। आइए जल्दी से सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ओ रबा शांता करा शांति रे बे बे। आइए दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। फुली तौर पर खुदावन ने दो खूबसूरत हाथ दिए हैं, अपने आप को खुदावन के हाथों में दीजिए। उससे कहिए मुझे ले, ये साल मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बरकत का साल हो। आइए अपने होंठों को खोलिए, बुलंद आवाज से मांगिए, अपनी बरकत को ले लीजिए। नए साल के पहले दिन ही अपना अच्छा हिस्सा ले लीजिए। मांगिए, वो आपको बरकत देने के लिए तैयार है, मौजूद है। ओ रब शांति रे बे 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 इंथा करा शांता रबा बाबा 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 पाखरू तू एक छू। ये ईयर खुदावन हम सबों के लिए नए दरवाजों को खोले, न्यू अनॉइंटिंग को, डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग को we declare in the mighty name of Jesus। खुदावंद अपने बच्चों के लिए, जितने भी कलीसिया में हमारे बच्चे हैं, खुदावंद तेरे पाक रुकिया को, तेरे दुगना मस्सा को मांगते हैं पा खुदा। इस साल में खुदावंद कसरत की बरकत दे। This year is going to be a great year of blessing, a great year of the outpouring of the Holy Spirit, supernatural miracle. I declare supernatural favor of God। खुदा में तेरी फेवर पूरे 2023 के साल में इनके साथ साथ चले। तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो, तेरा पाक रूह इनको महफूज रखे। जो बीमार हैं आज इस साल के पहले दिन शिफा पाएं, और खुदावन 2023 का साल इनके लिए तंदुरुस्ती का साल हो, बरकत का, सरफराजी का, बहाली का साल हो।
खुदावन तेरी कसरत की बरकत इन प्यारों की जिंदगी में चाहती, अपने लिए, पास्टर इमरान के लिए, फैमिली के लिए, चर्च के लिए, टेलीविजन के लिए कसरत की बरकत चाहती। जितने भी खुदावन मौजूद हैं, एक एक पर तेरे पाक रुखिया को, तेरे मस्सा को चाहती हूँ, तेरा पाक रूह इन्हें महफूज रखे, तेरी सुपरनैचुरल फेवर, तेरी अनलिमिटेड ब्लेसिंग को खुदावन इन पर चाहते हैं, ताकि 2023 में हम बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं। कसरत की बरकत को, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को डिक्लेयर करती, इनके रुपए पैसे पर इस साल में दुगनी बरकत चाहती है पा खुदा। No matter what is going in this world, ये बात मायने नहीं रखती कि दुनिया में क्या हो रहा है, काल है, तंगी है, नंगापन है, खुराक की किल्लत है। As long as we are in Christ, जब तक हम मसीह में हैं, उसका फजल मेरे और आपके लिए काफी है। Amen. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए कलमा के लिए शुक्रगुजारी की दुआ कीजिए, अपने लबों को खोलिए, अपने अपने लिए शुक्र अदा कीजिए, चर्च के लिए, टेलीविजन के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, हमारी फैमिली के लिए, आए साल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। हालेलुया, पाकरू तेरा शुक्र, होली स्पिरिट तेरा शुक्र, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते, पाकरू तेरा शुक्र। आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते, जितनों ने तेरी आवाज को सुना है, जितनों ने अपने दिल के दरवाजे खोले हैं, आज अपने दिल की मुरम्मत की है, देख पा खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती, तो इनके दिल में आ गया है, हम तेरा शुक्र अदा करते। अब इनके साथ रहना, इनको बरकत देना, तेरा पाक रूह इनकी तरफ मतवज्जो रहे, तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो रहे, तेरा नूर इन पर चमके और ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। खुदा मैं 2023 के पूरे साल के लिए खुदावन जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनको सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक तेरे खून में छुपाती, तेरी प्रोटेक्शन को मांगती, इनके घरों की चौखटों पर बर्रे के खून को लगा देती और खुदावन इनको तेरी पनाह में देती, मसीह के नाम से। आइए बुलंद आवाज से कहिए आमीन, आमीन।